एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में एक छोटा सा पेड़ खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके सामने की घास का भी उसके सामने ऊपर की ओर होती थी। फिर भी अपनी छोटी सी साइज के बावजूद छोटे पेड़ बड़े सपने देखता था। हर रात चांदनी रात में छोटे पेड़ अपनी आंखें बंद करके सो जाता और अपने आप को ऊपरी आवरण की ऊंचाई पर सोचता था, जिसमें इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती और आकाश को छूती होती। एक रात जब छोटे पेड़ सो रहा था तो एक बुद्धिमान उल्लू उसकी शाखाओं पर बैठा। तुम छोटे पेड़ इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? उल्लू जिज्ञासा पूर्वक पूछता है। छोटे पेड़ ने उल्लू की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम सभी में से सबसे छोटे भी महानता को प्राप्त कर सकते हैं। उल्लू गंभीरता से सिर हिलाता है। वास्तव में तुम्हारे वय के मुकाबले तुम बहुत ही बुद्धिमान हो युवा पेड़, पर याद रखो, महानता का माप सिर्फ आकार से नहीं होता। उसी बात के साथ उल्लू अपनी पंखों को फैलाते हुए रात के अंधेरे में उड़ गया, छोड़ते हुए छोटे पेड़ को उसके शब्दों पर विचार करने के लिए। उसी पल से छोटे पेड़ ने मजबूती से काम किया कि वह और भी बड़ा और मजबूत हो जाए। वह अपनी जड़ों को गहराई से मिलाकर और अपनी शाखाओं को सूर्य की ओर फैलाकर उसकी प्राचीन ज्योति को अपने अनुभव में सोख रहा था। सीजन बीते और छोटे पेड़ बढ़ने लगा। उसका तन मोटा हो गया और उसकी शाखाएं बाहर फैल गईं। हरी पत्तियों का एक छत्र बना जो हवा में नाचता था। एक दिन जब छोटे पेड़ गर्व से ऊंचा खड़ा था तो एक पक्षी का परिवार उसकी शाखाओं में आश्रय ढूंढ रहा था। उन्हें एक अचानक तूफान में फंसा होने का सामना हो गया था और उन्हें अपनी मजबूत शाखाओं के नीचे आश्रय मिला। जैसे ही पक्षी अपने धन्यवाद के गीत गाने लगे, छोटे पेड़ ने कुछ महत्वपूर्ण बात समझी। शायद यह अन्य जंगली पेड़ों के तरह आकाश को छूने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन यह उसने जान लिया कि वहने भी अपने तरीके में महानता प्राप्त कर ली थी। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस कहानी का मराल है कि महानता विभिन्न आकार और आकारों में आती है। वृक्ष की ऊंचाई का मामूली होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह उसकी दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति में है। तो बच्चों, बड़े सपने देखो और याद रखो कि हम सभी में सबसे छोटे भी दुनिया में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।